बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड पांडा सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप फूड पांडा में काम करके कितने पैसे कमा सकते हैं और किस तरह से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फूड पांडा में कमाई के हवाले से सबसे पहले जो आपको बात इल्म में होनी चाहिए वो ये है कि आप पर ऑर्डर के हिसाब से पैसे ले रहे होते हैं। यानी आप जितने ज़्यादा ऑर्डर कर सकेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। तो एक डिलीवरी के कितने पैसे बनते हैं ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपकी डिलीवरी का फासला कितना है। ये कितने पैसे हो सकते हैं, 34 रुपये से 80 रुपये के दरमियान हो सकता है। यानी आपका जितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़्यादा आपको डिलीवरी के पैसे मिलेंगे। एक हफ्ते में आप कितने पैसे कमा सकते हैं ये भी डिपेंड करता है जी आप कितनी देर काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो मेरा जो तजर्बा है वो अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हैं तो आप तकरीबन 500 से 800 के दरमियान मुख्तलिफ दिनों में कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या पैसे आते हैं, यानी इसके अलावा आपकी क्या कमाई हो सकती है। जो मैंने 500 से 800 के दरमियान पैसों की बात की है इसमें आपका फ्यूल और दीगर खर्चे आपने इसी में से निकालने होते हैं। लेकिन अगर आपको टिप मिल जाती है खुशकिस्मती से, अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो आपको आपका जो फ्यूल का खर्चा और खाने का खर्चा है वो टिप से निकल आता है। अगर आपको टिप नहीं भी मिल रही तो आपको इसके अलावा कैसे कौन से पैसे आएंगे, वो है आपका बोनस। बोनस किस तरह से बनता है, बोनस के लिए आप के जो क्राइटेरियाज हैं डिफरेंट सिटीज़ में वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अंदाज़ा बताएं आपको तो वो तकरीबन 25 डिलीवरीज पे आपको 400 से 500 रुपये मिल रहे होते हैं एक हफ्ते में, और 40 डिलीवरीज पे आपको 1000 रुपया मिल रहा होता है 40 से 45 डिलीवरीज पे। और इसके अलावा आपको 55 से 60 डिलीवरी पे आपको मिल रहे होते हैं जी 1500 रुपये। इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक तो एक्सेप्टेंस रेट अपना 93% से ज़्यादा रखना है, लेट लॉगिन आपने 2 से ज़्यादा नहीं करने, और आपने छुट्टी नहीं करनी। अगर आपने स्केड्यूल की हुई है शिफ्ट तो उस दिन आपने छुट्टी उस हफ्ते में नहीं करनी, वरना आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है आप पैसे किस तरह से ज़्यादा कमा सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है आपकी बैच की, यानी आपका बैच अगर अच्छा होगा आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। उसकी क्या वजह है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये अगर आपका बैच अच्छा होगा तो ही आपको शिफ्टें मिलेंगी, यानी आप काम ही नहीं कर सकेंगे अगर आपका बैच अच्छा नहीं है। आपको 3 घंटे का 4 घंटे का सिर्फ काम मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का काम मिल जाएगा। अगर आपका बैच जो है वो 3 है या 4 है और 2 तक भी आपको हो सकता है 6 घंटे का काम ही मिले। अगर आप बैच 1 में हैं तो आपको काम ज़्यादा मिलेगा, आप 12 घंटे भी काम कर सकते हैं। 12 घंटे से ज़्यादा की अगर आपकी कैपेसिटी है आप ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। तो बैच को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और बैच का क्राइटेरिया क्या है, उस वाले से सबसे पहली चीज़ होती है जी आपका एक्सेप्टेंस रेट। यानी आपको जो डिलीवरी आती है आपने वो एक्सेप्ट करनी है। अगर जानबूझ के या गलती से आपने कोई डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की तो आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो गिर जाएगा, एक्सेप्टेंस रेट गिरेगा। और उसके अलावा आपके एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका बैच मैयर कर रही है वो है एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर। तो एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर क्या है जी, वो है अगर आपने शिफ्ट उठाई है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपने 6 घंटे की शिफ्ट उठाई है 9 से वो 5 बजे तक, 8 घंटे की शिफ्ट उठाई 9 से 5 बजे तक, तो आपने 9 से 5 पूरा काम किया है तो आपके एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर जो है वो 100% है। अगर आप उसमें कुछ कमी कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर का जो डिफरेंस है वो नीचे परसेंटेज नीचे आती जाएगी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर और एक्सेप्टेंस रेट दोनों चीज़ें 100% हों तो आप उस सूरत में बैच 1 में होंगे। अगर उससे कुछ कम होंगे आप बैच 2 में चले जाएंगे, उससे कम बैच 3 में। और आप अगर आप बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस रेट आपका गिर जाता है और आपकी जो दूसरी एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आ रहे हैं वो भी गिर जाते हैं तो आपका बैच जो है वो 4 हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आप बैच 1 में होंगे तो ही आप डिलीवरी शिफ्ट ज़्यादा उठा सकेंगे, काम ज़्यादा कर सकेंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकेंगे, आपको काम मिलेगा ही नहीं। और दूसरा आपको डिलीवरी ज़्यादा मिलेंगी, जो मेरा तजर्बा है आपको डिलीवरी ज़्यादा मिलती है, प्रेफरेंस में मिलती है अगर आप बैच 1 में मौजूद हैं। तो जो मैंने आपको 800 रुपया बताया आप 6 घंटे में कर रहे हैं तो वो 800 रुपया आप बैच 1 में रह के कमा सकते हैं। अगर आप बैच 1 में नहीं है तो इतने पैसे आपके नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ें हैं। एक्सेप्टेंस रेट की वजह से ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका एक्सेप्टेंस रेट गिरता है तो आपको ब्रेक पे लगा दिया जाता है, तो एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड आर भी मुतासर हो जाते हैं। तो एक दो डिलीवरी दी आपने अगर एक्सेप्ट नहीं की तो उस सूरत में भी आपको
बैच जो है वो मुतासर हो जाएगा और आपको ब्रेक पे भी लगा दिया जाएगा, तो आपका बैच जो है वो डिलीवरी एक्सेप्ट करने की वजह से ज़्यादा मुतासर हो सकता है। आप तीसरे या चौथे बैच में चले जाएंगे जिससे आप शिफ्टें ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं उठा सकेंगे, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कहीं से भी ले लें, आप जोन में जाके कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन एक आज डिलीवरी करने के बाद आपने अपने मैप में जाना है, वहाँ पे हीट मैप ऑन कर लेना है। हीट मैप ऑन करने से ये होगा कि आपको दिखाया जाएगा रेड कलर में जो आपके करीब 3 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ज़्यादा डिलीवरीज आ रही हैं, उस रेस्टोरेंट के पास चले जाएंगे आप, तो वहाँ से आपको डिलीवरी ज़्यादा मिलेंगी, डिलीवरी ज़्यादा होंगी तो पैसे भी आपके ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है जी फूड पांडा की कमाई के हवाले से। अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो लाजमी बताइए आप कमेंट्स में, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई फूड पांडा में इश्यूज़ क्या आते हैं और उनका सलूशन क्या है, और कौन से इश्यूज़ हैं जिनका कोई सलूशन नहीं है, और आपको अगर आप काम करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखेंगे। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।